स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अब तक सैकड़ों लोगों में मुंह के कैंसर का कारण बन चुका प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू गढ़चिरौली जिले में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इस तंबाकू का उपयोग करके खर्रा बनाने वाले ठेले जिले भर में हजारों की संख्या में है। खास बात यह है कि खुले तौर पर हर चौराहे और हर सड़क पर मजा, ईगल जैसे सुगंधित तंबाकू ब्रांड्स का उपयोग करके खर्रा बेचने वाली टपरियां लगी है। लेकिन खाद्य प्रशासन विभाग इन पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एफडीए के अधिकारियों ने सुगंधित तंबाकू के उपयोग के लिए अलिखित अनुमति दे दी है या सरकार ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू पर लगी रोक हटा दी है। विशेष रूप से गढ़चिरौली जिले में कई स्कूली छात्रों में मुंह के कैंसर के लक्षण पाए जाने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में तंबाकू युक्त पदार्थ चबाने का प्रचलन कितना बढ़ गया है। आदिवासी विकास मंत्री प्रो अशोक उइके ने विधानमंडल सभागृह में जानकारी देते हुए बताया था कि गढ़चिरौली जिले के आश्रमशालाओं में 300 से अधिक छात्रों में मुंह के कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्र भी खर्रा और तंबाकू की लत में फंस चुके हैं। वास्तव में स्कूल कॉलेज से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती, यह नियम है। लेकिन इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। साधारण तंबाकू के साथ साथ प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू भी हर खर्रा विक्रेता के पास उपलब्ध है। आम लोगों से लेकर अधिकारी कर्मचारियों तक कई लोग खर्रा की लत में है। खर्रा प्रेमियों की मांग पूरी करने के लिए चौराहों और चाय की टपरियों के पास हमेशा खर्रा विक्रेता की छोटी सी गाड़ी होती है। कुछ पान ठेलों में तो खर्रा बनाने के लिए बिजली से चलने वाली मशीनें भी लगी है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। छत्तीसगढ़ में सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं होने के कारण वहां से चोरी छिपे इस जिले में तंबाकू आता है। जिले में सुगंधित तंबाकू के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में गढ़चिरौली, आरमोरी, कुरखेड़ा, धानोरा, चातगांव, देसाईगंज के कुछ लोगों के नाम कुख्यात है। लेकिन उन पर छापा मारकर माल जब्त करने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई। केवल 1-2 गाड़ियां पकड़कर चालक पर नाम मात्र की कार्रवाई की जाती है। खाद्य और औषध प्रशासन विभाग ने साध लिया है सोने का ढोंग। सुगंधित तंबाकू का उपयोग करने वाले खर्रा विक्रेताओं पर कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य और औषध प्रशासन विभाग की है। लेकिन यह विभाग मानव संसाधन की कमी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। जिले का सहायक आयुक्त खाद्य का पद खाली है और नागपुर के अधिकारी को इसका प्रभार दिया गया है। ये अधिकारी महीने में 1-2 चक्कर लगाकर अपना हिसाब करके चले जाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 3 पद स्वीकृत है, लेकिन केवल एक अधिकारी कार्यरत है। एक अधिकारी को पूरे जिले को संभालने के लिए तार पर चलने जैसी कसरत करनी पड़ती है। इस कार्यालय के पास वाहन भी नहीं है, इसलिए कार्रवाई कैसे की जाए, यह उस अधिकारी का सवाल है। इस स्थिति का फायदा उठाकर नागपुर के अधिकारी और स्थानीय स्तर के अधिकारी सुगंधित तंबाकू के व्यापारियों के साथ साठगांठ करके अपना स्वार्थ साध रहे हैं, ऐसा एक विक्रेता ने बताया। यदि कार्रवाई करने वाली एफडीए और पुलिस व्यवस्था के ही हाथ बंधे हों, तो हजारों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा? यह सवाल उठता है।